वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 7 समाकलन के टॉपिक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ द्विघात समीकरण डीएक्स और इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ द्विघात समीकरण डीएक्स के अब एक्स्ट्रा सवाल देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, यानी ये इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगी, ये होगा x बाई 2 अंडर रूट ऑफ सवाल और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई यानी x बाई 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 10 है, तो इसको आप रूट 2 कॉमन निकाल लो, तो रूट 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 को 2 से भाग दे दिया तो 5 dx इज इक्वल टू रूट 2। अब फॉर्मूला x बाई 2 सवाल यानी जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 5 बाई 2 लॉग मोड x प्लस सवाल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। अब रूट 2 अंदर गुणा करो तो रूट 2 और ये 2 कटेगा, तो x अपॉन रूट 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस रूट 2 ये 5 बटे 2 तो 5 अपॉन रूट 2 लॉग मोड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। इसी तरह है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे 5 कॉमन निकालो, या तो ये लिख दो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ रूट 5x का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर dx। तो x बाई 2, लेकिन x की जगह पे कौन है रूट 5x बाई 2 सवाल, तो 5x स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर क्या क्या है माइनस, तो माइनस 3 बाई 2 लॉग मोड x यानी रूट 5x प्लस सवाल तो अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 और ये प्लस है और x का सगुणक रूट 5 है, तो आगे 1 अपॉन रूट 5। चलो तो ये रूट 5 अंदर गुणा करो तो ये रूट 5 कट जाएगा, तो x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 माइनस ये रूट 5 अंदर तो 3 अपॉन 2 रूट 5 लॉग मोड रूट 5x प्लस अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट में द्विघात समीकरण, तो पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन एक्स स्क्वायर का सगुणक 2 पूर्ण वर्ग नहीं हो, 2 कॉमन निकाल लो पहले, तो यहाँ पे पहले 2 कॉमन निकलेगा तो बाहर आएगा रूट 2 इंटीग्रेशन अंदर 2 से भाग तो 2 माइनस 3x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब एक्स स्क्वायर का गुणक माइनस है तो पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन रूट 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाय 2 dx। अब इसका अंतिम पद ढूंढो और जोड़ो और घटाओ, तो 3x बाय 2 मध्यम पद तो क्या आएगा 9x स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 प्रथम पद, तो कितना आएगा 9/16 इज इक्वल टू रूट 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 9/16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 प्लस 9/16 dx। तो ये हो गया रूट 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 16 दूनी 32 32 और 9 41 यानी रूट 41/16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, तो आपका आंसर रूट 2 x बाई 2, लेकिन x की जगह पे x प्लस 3/4 अपॉन 2 सवाल यानी ये लिखोगे, इसका सादुरुपय आएगा, इसका सादुरुपय और इसका सादुरुपय, क्योंकि रूट 2 तो कॉमन निकाल लिया, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो रूट 41/4 यानी कितना हो जाएगा 41 अपॉन 16 बाय 2 और साइन इनवर्स x बाय यानी x प्लस 3/4 अपॉन
√41/4 और प्लस सी। चलो ये √2 अंदर गुणा करो तो यहाँ पे √2 कट जाएगा, तो चलो नीचे आ गया √2 और ये x प्लस 3/4 है, लसा ले लिया तो 4x प्लस 3/4 यानी नीचे आ गया 4√2 और ये अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3x/2 माइनस x²। ये 2 यहाँ पे कटेगा तो नीचे आ गया √2 और 41/16 तो 41/16 √2 और ये ब्रैकेट में भी 4 लसा तो साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन √41 प्लस सी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 4x² प्लस 4x माइनस 16, तो इसका अंतिम पद 4x का स्क्वायर तो 16x² अपॉन 4 गुणा प्रथम पद तो 4x² तो कितना हो गया +1। तो ये लिखा जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 15 माइनस 1 dA, 1 जुड़ा घटा दिया तो ये बना इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 यानी -4 का स्क्वायर dA, तो x² माइनस a², तो ये बना x/2 लेकिन x की जगह पे 2x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ सवाल ये लिखोगे, ये आएगा और ये आएगा यानी 4x² प्लस 4x माइनस 15 और ये माइनस है तो माइनस a²/2 तो 16/2 लॉग मोड x यानी 2x प्लस 1 प्लस सवाल तो अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 4x प्लस 1 और ये प्लस c, लेकिन यहाँ पे x का सहगुणक 2 है तो आगे 1/2। अब 1/2 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 2 × 2 4 अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 4x माइनस 16। चलो ये 2 दूनी 4 16/4 यानी -4 लॉग मोड 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 4x प्लस यहाँ पे -15 है सॉरी, तो यहाँ पे आएगा -15 तो यहाँ पे भी कितना आएगा -15 प्लस c। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 dx, तो x² प्लस 2x तो अंतिम पद कितना आएगा 1। तो देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 dx, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर dx। और फॉर्मूला x/2 यानी x प्लस 1/2 सवाल यानी x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस 4/2 लॉग मोड x यानी x प्लस 1 प्लस सवाल तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 और ये प्लस c। तो आपका आंसर हो गया x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4/2 यानी 2 लॉग मोड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस x², तो x² का गुणक माइनस है तो पहले माइनस कॉमन निकाल लो x² और x वाले पद में से, तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस कॉमन तो ये बना लिखा जाएगा x² प्लस 2x dx, तो इसका अंतिम पद 1 आएगा तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 dx यानी इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, तो ये स्क्वायर माइनस x², तो ये लिखा जाएगा x/2 यानी x प्लस 1/2 सवाल यानी 3 माइनस 2x माइनस x², अचल पद यानी 4 a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय तो x प्लस 1 4 का वर्गमूल 2 प्लस c इज इक्वल टू x प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस x² 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 2,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो अंतिम पद कितना होता है 4 होता है। तो देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 2 और ये माइनस 4 dx तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 माइनस 2 dx और फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x बाई 2 सवाल, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस 2 अपॉन 2 लॉग मोड x माइनस 2 प्लस सवाल, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस सी, यहाँ पे ये दो दो कट जाएगा, ये आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्गमूल में 4 माइनस साइन स्क्वायर x है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं साइन x बराबर t, चलो साइन x बराबर t, तो हो गया cos x dx बराबर dt, तो cos x dx dt हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर dt, तो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो t बाई 2 सवाल, तो 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 4 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ t बाई 2 प्लस सी, अब t का मूल्य वापिस, t बराबर कितना है साइन x है, तो यहाँ पे साइन x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 बाई 2 यानी 2 साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे साइन x अपॉन 2 प्लस सी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगी, तो लिखा जाएगा एक्स बाई 2 सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 9 बाई 2 और लॉग मोड एक्स प्लस सवाल, तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6 dx, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो लिखा जाएगा x बाई 2 सवाल यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये माइनस है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस सवाल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस सी, ये फैक्टर खाली कटेगा, तो x बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 लॉग मोड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 25, यानी लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर dx। क्लियर, तो फॉर्मूला x बाई 2, लेकिन x की जगह पे कितना है 4x, तो 4x बाई 2 अंडर रूट ऑफ सवाल, तो 16x स्क्वायर प्लस 25, ये प्लस है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 25 बाई 2 लॉग मोड x, x की जगह पे 4x प्लस सवाल, तो अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी। अब यहाँ पे x का सहगुणक 4 है, तो पूरे सवाल को 4 से भाग दे दो, तब 4 अंदर जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 बटे, ये 4 अंदर गया तो 25 बटे 8, तो 25 बटे 8 लॉग मोड 4x प्लस अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx, तो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला x बाई 2, एक्स की जगह पे 3x बाई 2 सवाल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस यानी 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाय, तो 3x बाय 1 और प्लस सी, लेकिन x का सहगुणक 3 है, तो पूरे सवाल को 3 से
भाग दे दिया। अब ये 1/3 अंदर जाएगा तो ये 3 कट जाएगा, तो x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x² प्लस 3 इंटू 2 6, तो 1/6 साइन इनवर्स 3x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x² अंडर रूट ऑफ 8 माइनस x की घात 6, x की घात 6 यानी क्या हुआ, x³ का स्क्वायर, तो x³ बराबर t ले लो। चलो, तो x³ बराबर t, तो हो गया 3x² dx बराबर dt, तो यहाँ से x² dx बराबर dt बाय 3। चलो, x² dx बराबर dt बाय 3 यानी 1/3 इंटीग्रेशन dt आएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस t² dt हो गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। चलो, फॉर्मूला लगाओ, 1/3 t/2 सवाल 8 माइनस t² प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन a, 8 का वर्गमूल 2√2 और प्लस c। t का मूल्य रखो और 1/3 अंदर जाएगा, तो 1/3 3 दूनी 6, t का मूल्य x³ अंडर रूट ऑफ 8 माइनस x रेज टू 6, ये कटेगा तो 4 और 1/3 अंदर गया तो 4/3 साइन इनवर्स ऑफ t का मूल्य x³ अपॉन 2√2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 3x अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 1, 9x यानी 3x का स्क्वायर है, तो 3x बराबर आदेश ले लो, 3x बराबर t, तो 3x इंटू log 3 dx बराबर dt, तो therefore 3x dx बराबर dt अपॉन log 3, तो 3x dx बराबर dt अपॉन log 3, तो log 3 बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ये हो गया t² माइनस 1 dt, तो x² माइनस a² फॉर्मूला बन गया, तो 1 अपॉन log 3, चलो t/2 सवाल, तो t² माइनस 1, ये माइनस है इसलिए माइनस a² बाय 2 log मोड t प्लस सवाल, तो t² माइनस 1 और प्लस c। t का मूल्य वापिस रख दो, ये log 3 बाहर ही रहने दो। चलो, t का मूल्य 3x है, तो 1 अपॉन log 3x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 1 माइनस 1/2 log मोड 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 1 और ये प्लस c, ब्रैकेट बंद करिए क्योंकि आगे 1 अपॉन log 3 लिखा है। इसी तरह आपको ये सवाल होमवर्क में है, इंटीग्रेशन x² अंडर रूट ऑफ x रेज टू 6 माइनस 1, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x³ बराबर t आदेश लेना होगा, तो ये सवाल बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन t² माइनस 1 dt बनेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस x² dx, यानी कैसा है, ax प्लस b इंटू वर्गमूल में द्विघात समीकरण, तो मेथड के हिसाब से गणना करते हैं। देखो, x इज इक्वल टू m d/dx द्विघात समीकरण और प्लस n, चलो x बराबर m, 1 का 0, x का 1, x² का 2x प्लस n, तो x इज इक्वल टू ये गुणा करो तो m और माइनस 2m, तो पहले x वाला पद, तो माइनस 2mx प्लस m प्लस n। अब दोनों तरफ से x के गुणक और अचल पद की तुलना, x का गुणक 1 सामने माइनस 2m, तो m बराबर माइनस 1/2, अचल पद यहाँ पे नहीं है तो यानी ये क्या हो गया, m प्लस n बराबर 0, n बराबर माइनस m, तो m बराबर माइनस 1/2, तो n बराबर प्लस 1/2। चलो, एक x की जगह पे रखेंगे, साथ में m और n के मान भी रखेंगे, तो I इज इक्वल इंटीग्रेशन x m यानी माइनस 1/2 d/dx ऑफ 1 प्लस x माइनस x² और प्लस 1/2 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस x² d, ये गुणा इसके साथ इसका गुणा, तो डेरिवेटिव और ये वर्गमूल, तो वर्गमूल को रेज टू 1/2 और पहले लिखेंगे इसको, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x माइनस x² की घात 1/2 इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस x माइनस x² dx और ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ
1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो एफ एक्स रेज टू एन एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स की घात में एक बढ़ेगा तो ये लिखा जाएगा इक्वल टू -1/2 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 प्लस 1 3/2 इसका उल्टा आगे लिख दो 2/3 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, ये वर्गमूल में द्विघात समीप पूर्ण वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वायर का गुणक माइनस तो माइनस कॉमन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। तो इसका अंतिम पद कितना आएगा 1/4, तो 1/4 को जोड़ेंगे घटाएंगे ये 2 कट गया तो -1/3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 dx तो इज इक्वल टू -1/3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 प्लस 1 5 5/4 यानी रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। ये बना -1/3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 प्लस 1/2, अब x/2 लेकिन x की जगह पे कौन है x माइनस 1/2/2, सवाल ये लिखोगे ये लिखोगे ये लिखोगे और ये आएगा यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 5/4 पूरे के बटे में 2 इसके बटे में 2 और साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन a यानी √5/2 और प्लस c। चलो तो ये आपके पास पहला पद तो एज इट इज इक्वल टू लिखा जाएगा -1/3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 प्लस 1/2। चलो अब 1/2 भी अंदर गुणा करेंगे तो देखो ये 2x माइनस 1/2 ऊपर हो गया 2x माइनस 1 2x माइनस 1, ये 2 नीचे है 2 दूनी 4 ये 2 भी गया तो 4 दूनी 8 और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए 4 नीचे है तो 4 दूनी 8 तो 5/8 गुणा 1/2 तो 5/16, तो ये बना 5/16 साइन इनवर्स ऑफ, और यहाँ पे 2 लसा ब्रैकेट में 2 कट जाएगा तो 2x माइनस 1 अपॉन √5, तो 2x माइनस 1 अपॉन √5 प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन करो 3x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। चलो पहले m और n ढूंढते हैं मेथड के हिसाब से, तो देखो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस n, तो 3x माइनस 2 बराबर m एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x x का 1 प्लस n, तो 3x माइनस 2 बराबर ये गुणा किया तो 2mx प्लस m प्लस n। अब x के सहगुणक की तुलना करो तो 3 बराबर 2m, तो m बराबर 3/2 और अचर पद की तुलना तो m प्लस n बराबर -2, तो n बराबर -2 माइनस m, तो n बराबर -2 m बराबर 3/2, तो n बराबर ये 2 दूनी 4 तो -4 -3 तो -7, तो -7/2, तो n का मूल्य आ गया ये m का मूल्य आ गया। अब 3x माइनस 2 की जगह पे लिखेंगे और m और n के मान भी रखेंगे। चलो i इज इक्वल इंटीग्रेशन m, तो 3/2 d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 7/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये गुणा करो तो ये 3/2 इंटीग्रेशन ये पहले लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 1/2 इंटू d/dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx और माइनस 7/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एफ एक्स रेज टू एन एफ डैश एक्स, तो घात में एक बढ़ेगा
तो लिखा जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात, ये क्या हो जाएगा 3/2 उसका उल्टा 2/3 माइनस 7/2 इंटीग्रेशन अंडर, इसका अंतिम पद कितना आएगा 1/4, तो 1 के भाग कर देता हूं मैं 1/4 प्लस 3/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4 dx, तो इज इक्वल टू ये 2/3 3/2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2 माइनस 7/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2 माइनस 7/2, अब फॉर्मूला x/2, लेकिन x की जगह पे क्या है x प्लस 1/2/2 सवाल, तो अंडर रूट ये लिखोगे और ये आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो आएगा 3/4/2 लॉग मोड x, तो x प्लस 1/2 प्लस सवाल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये प्लस c, तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2, चलिए माइनस 7/2 अंदर गुणा करेंगे, लेकिन पहले 2 लसा लिया, तो 2x प्लस 1 अपॉन में 2 गया, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और ऊपर 7 भी है, तो माइनस 7 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 8 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, चलो ये 4 नीचे आ, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 7 दिया 21, तो माइनस 21/16 लॉग मोड x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो फिर से स्टैंडर्ड मेथड के मुताबिक चलो, तो x इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द्विघात समीकरण प्लस n, therefore x is equal to m, 2x का 2a, x स्क्वायर का 2x प्लस n, x is equal to गुणा करो तो 2am माइनस 2mx, तो पहले x वाला पद तो माइनस 2amx और प्लस 2am प्लस n, अब x के सहगुणक की तुलना करो, तो 1 is equal to माइनस 2m, m इक्वल टू माइनस 1/2, अचर पद की तुलना, तो 2am प्लस n बराबर 0, तो n बराबर माइनस 2am, तो n बराबर माइनस 2am बराबर माइनस 1/2, 2 कट गया माइनस माइनस प्लस, तो n बराबर 1, चलो अब इसको रख देंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m का मूल्य माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये गुणा करेंगे, ये दोनों का गुणा, ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, पहले अंडर रूट वाला पद लिख देते, तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस a इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो माइनस 1 fx रेज़ टू n f डैश x, एक घात बढ़ेगी, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 उसका उल्टा 2/3 और प्लस a इंटीग्रेशन, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो अंतिम पद a स्क्वायर आएगा, जोड़े और घटाएं, चलो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर dx, चलो ये 2 कट गया, तो ये माइनस 1/3 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ, चलो a स्क्वायर, ये माइनस कॉमन निकालो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर dx, तो इज इक्वल टू माइनस 1/3 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 प्लस a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला की ये -1/3 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 प्लस ए इंटू x/2 यानी x माइनस a/2। सवाल ये लिखोगे ये लिखोगे ये लिखोगे ये आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय यानी x माइनस ए अपॉन ए प्लस सी, ये इसका आंसर। अब ये अंदर गुणा करोगे तो खाली ये यहाँ पे गुणा यहाँ पे ए क्यूब आएगा, नहीं गुणा करो तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 dx। चलो स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से यहाँ पे अपने पहले ax प्लस बी वाली मेथड अप्लाई करते हैं। चलो तो ये लिखा जाएगा x माइनस 2 बराबर m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और प्लस n। तो x माइनस 2 बराबर m इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x 6x का माइनस 6 5 का 0 प्लस n। तो x माइनस 2 बराबर 4mx माइनस 6m प्लस n। अब अपने क्या करते हैं x के सगुणकों की तुलना करते हैं। तो यानी 1 बराबर 4m और अचर पद की तुलना तो -2 बराबर -6m प्लस n। तो m बराबर 1/4 और n बराबर -2 प्लस 6m। तो n बराबर -2 प्लस 6 इंटू 1/4। तो n बराबर ये 4 दूनी 8 -8 प्लस 6 तो -8 प्लस 6 यानी 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो m का मूल्य 1/4 और n का मूल्य 1/m और n का मूल्य रख देते हैं x माइनस 2 की जगह पे। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m यानी 1/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और प्लस n यानी प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और dx। चलो ये गुणा करते हैं तो 1/4 इंटीग्रेशन पहले पर लिख देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 की घात 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 dx इज इक्वल एफ एक्स रेस टू एन एफ डैश एक्स। तो घात में एक बढ़ेगा तो 1/4 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 की घात 1/2 प्लस 1 3/2 उसका उल्टा 2/3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर का सगुणक पूर्ण वर्ग नहीं है तो 2 बाहर निकलेगा तो बाहर कितना आएगा √2 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 dx। अब इसका अंतिम पद ढूंढना है तो ये मध्यम पद कितना है 3x तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर तो 9/4 आएगा। चलो 9/4 आएगा, यहाँ पे 2 2 कट गया तो ये 2 नीचे आएगा तो 2 गुणा 3 तो 1/6 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 की घात 3/2 ये √2 कटेगा तो 1/√2 इंटीग्रेट। अब देखो इसमें अंतिम पद कितना है 9/4 जोड़ते और घटा दे तो क्या बनता है देखो यहाँ पे समझ लो पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस 5/2 माइनस 9/4 ये हो गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पे लसा ले लिया 4 तो 5 दूनी 10 10 माइनस 9 तो 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर dx आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 की घात 3/2 प्लस 1/√2 x/2 लेकिन x की जगह पे x माइनस 3/2 अपॉन 2 सवाल यानी ये लिखोगे और ये आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2, ये प्लस है तो ये स्क्वायर बाय 2 तो 1/4/2 लॉग मोड x की जगह पे x माइनस 3/2 प्लस सवाल तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 और प्लस c। चलो तो आपका आंसर में आएगा 1/6 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 की घात 3/2 और 1/√2 अंदर गुणा करेंगे तो प्लस। चलो पहले ये दो लसा लो तो 2x माइनस 3, ये दो नीचे है तो 2 दूनी 4 और ये √2 यानी आएगा 4√2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 और ये प्लस इंटू प्लस प्लस ये 4 नीचे है तो 8 1/8 इंटू 1/√2 तो 1/8√2 लॉग मोड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 प्लस c। चलो इसी तरह मैं आपको 3 क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए। चलो तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx और इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसी तरह आप ये इसकी प्रैक्टिस कर लो और इसके आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस है। ये सवाल दो तरीके से होगा। पहला आगे के हमने टॉपिक में देखा है कि भाई एक्स माइनस अल्फा से गुणा भाग करो तो ये सवाल बन जाएगा ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ द्विघात समीकरण। अपने ये सवाल दूसरी मेथड से देखते हैं, बटे में बीटा माइनस एक्स है उसके लिए आदेश ले लेते हैं। चलो बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा बीटा माइनस टी स्क्वायर होगा। ये दोनों को इंटरचेंज, अब इसका डेरिवेटिव कर दे x का 1 dx बीटा का 0 माइनस 2t dt। चलो रखे इसमें मान I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x यानी बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 2t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। चलो ये ऊपर क्या पद क्या होगा अंडर रूट ऑफ ये बीटा माइनस अल्फा यानी अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और नीचे टी स्क्वायर का वर्गमूल t इंटू माइनस 2t dt। ये dt कट गया तो आपका सवाल बन गया -2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt हो गया। तो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो -2 t अपॉन अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा सवाल तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। अब टी का मान भी रखेंगे और -2 को अंदर गुणा भी करेंगे तो देखो ये -2 अंदर तो -2t तो -2 t बराबर ये वर्गमूल में बीटा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में बीटा माइनस अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर तो ये माइनस टी स्क्वायर तो क्या होगा एक्स माइनस बीटा तो ये ब्रैकेट में लिखते चलो या तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे बीटा माइनस एक्स और ये -2 अंदर गया तो ये -2 कट जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा तो माइनस बीटा माइनस अल्फा साइन इनवर्स अंडर रूट में टी की वैल्यू रखते तो अंडर रूट में क्या आएगा टी की वैल्यू बीटा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। तो देयरफॉर
-2, ये पूरा वर्गमूल लिख दो, तो बीटा माइनस एक्स अपॉन बीटा माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ये माइनस बीटा माइनस अल्फा साइन इनवर्स ऑफ, एक ही वर्गमूल में लिख दो, तो बीटा माइनस एक्स अपॉन बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। अब ये आपके पास एक ही वर्गमूल लिख दो या ना लिखो चलता है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर होगी चीज आपके पास, ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।